आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों, यदि आप अभी क्लास 12वीं के छात्र हैं और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोगों को मात्र इसी वीडियो में हिंदी का 28 नंबर बिल्कुल पक्का कर देने वाला हूं। दोस्तों, मैं आज आपको हिंदी व्याकरण का 9 ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जिसे आप पढ़ के अच्छे तरीके से पढ़ के आप 28 में 28 नंबर बिल्कुल पक्का कर देने वाले हो। ठीक है, ये मेरा 100% गारंटी है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में जो भी बताऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो 28 नंबर के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी छात्र अच्छे तरीके से कलम और पेन लेके बैठ जाइए, वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आपको हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, हम आपको समय को बर्बाद नहीं करेंगे। बस एक बात बोलना चाहते हैं कि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और आप वीडियो को एक लाइक करके उस मेहनत का फल आप मुझे दे सकते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि इस चैनल पर बम्पर से बम्पर तैयारी कराया जाता है, 90% प्लस की गारंटी दिया जाता है। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपके हिंदी व्याकरण का वो होता है मुहारे एवं लौकिकताएं, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। देखिए कैसे पूछेगा वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसे पूछेगा वो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित मुहारों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीचे 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 3-4 मुहारे दिए रहेंगे, किसी एक मुहारा को आपको अर्थ लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग कर देना है। तो जैसे कि हमने एक सेलेक्ट किया कि आंखों का तारा होना। ठीक है, एक मुहारा है, ये क्या है, मुहावरा है, आंखों का तारा होना, यानी कि किसी के आंखों में आप उसके तारा बस रहे होते हैं, क्या है, एक अनंत प्रिय होना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यंत प्रिय होना। अब कह रहा है कि इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि राम कौशल्या की आंखों के तारा थे। ठीक है, कौशल्या क्या थी राम को, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। तो राम जो थे वो कौशल्या की आंखों के क्या थे, तारा थे। तो देखिए दोस्तों, हमने इस मुहारे का अर्थ भी लिख दिया और इसका वाक्य प्रयोग भी हमने कर दिया। अब हमें 2 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। देखो, यदि आपने मुहारे का सिर्फ अर्थ लिखा और वाक्य का प्रयोग नहीं करोगे ना तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। अगर दोनों कर रहे हो, अर्थ भी लिख रहे हो और वाक्य का प्रयोग भी कर रहे हो, तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिएगा। तो पहला टॉपिक ये रहा। अब आप कहोगे कि सर हम कौन कौन से मुहावरे तैयार कर ले जो हमारे एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, ये सवाल खड़ा होगा ही होगा, तो आप लोग चिंता मत लीजिए। पहले हम उन 9 टॉपिक को देख लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में बताएंगे कि आपको ये सब कैसे तैयार करना है, कहां से लेना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा टॉपिक पहले देखते हैं। दूसरा टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा संधि विच्छेद। क्या आएगा, संधि विच्छेद। ये हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है कि संधि विच्छेद क्या होता है। हमने संधि विच्छेद करना भी क्लास 10 में भी सीखा है। अगर आपने नहीं सीखा है कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद से आपके एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न पूछेगा वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पूछेगा कि इत्यादि का संधि विच्छेद है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इति प्लस आदि, इत प्लस आदि, इत्य प्लस आदि, इति प्लस आदि। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो कौन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इति प्लस आदि। अब आप कहोगे सर हम संधि विच्छेद कैसे सीखेंगे, ये संधि विच्छेद हम कैसे करना जानेंगे, कैसे सीखेंगे। तो आप लोगों को संधि विच्छेद पूरी बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा कि संधि विच्छेद क्या होता है। संधि के जितने भी भेद हैं, 3 भेद पढ़ना है आपको, उन तीनों भेदों को पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से, तब इसका नंबर आप पक्का कर पाओगे। ठीक है, तो इसको मैं भी लास्ट में बताऊंगा कि इसको संधि विच्छेद को कैसे तैयार करना है। पहले आप समझ लीजिए कि हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, किस प्रकार का प्रश्न आता है। ठीक है, देखिए तीसरा जो टॉपिक वो देख लीजिए, विभक्त एवं वचन। ये कई स्टूडेंट जो होते हैं, ये जो कई स्टूडेंट होते हैं छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये कैसे पूछेगा, आत्मनि और नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपको बताना है कि आपतनिक का विभक्त क्या है और वचन क्या है। तो देखिए सपात्मनी एक वचन, पंचमी एक वचन, बहुवचन, षष्ठी द्विवचन, प्रथमा द्विवचन। तो देखिए आत्मनी का विभक्त सप्तमी होता है और वचन एक वचन होता है, यानी कि कौन नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो अगर विभक्त एवं वचन का नंबर अगर आपको पक्का करना है तो 2-3 टेबल याद करना पड़ेगा, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का अगर आप इस चैनल पर पढ़ रहे हो। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पर चौथा टॉपिक देखते हैं। देखिए चौथा टॉपिक होगा शब्द युगम। अब ये शब्द युगम क्या होता है वो थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर देखिए हम क्या अभी चौथा टॉपिक में शब्द युगम।
शब्द युग्म से क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, जैसे कि दे देगा सुत डैश सुत, नीचे ऑप्शन दे देगा 4, पुत्र एवं पिता, पुत्र एवं माता, पुत्र एवं सारथी, पुत्र और पत्नी, इसका राइट आंसर देना है। तो अब समझिए कि शब्द युग्म यानी क्या होता है, यानी कि आपको दो दे दिए जाएंगे शब्द, उसके अर्थ लिखना रहता है, अर्थ का अच्छे से चयन करना रहता है। जैसे कि सुत का अर्थ होता है पुत्र, और देखिए यहाँ पर ये भी सूत है, ये भी सूत है, लेकिन इसमें छोटा ऊ का मात्रा लगा है, इसमें बड़ा ऊ का मात्रा लगता है। तो छोटा ऊ का जो मात्रा लगा ये पुत्र हो जाएगा इसका अर्थ, और बड़ा ऊ का मात्रा लगा तो ये सारथी हो जाएगा इसका अर्थ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सूत का पहले अर्थ होगा, फिर यहाँ पर जो डैश है उसका और लग जाएगा, और फिर सूत का जो अर्थ होगा वो लास्ट में लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि सूत का जो ऑप्शन सूत का जो अर्थ होता है वो पुत्र होता है, डैश का और होता है, और सूत का सारथी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको चयन करना पड़ेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा अर्थ, ये सारे जो शब्द हैं इनको याद करना पड़ेगा, उनके अर्थों को याद करना पड़ेगा, तभी आप इस नंबर को पक्का कर पाओगे। ठीक है, दूसरा देख लीजिए जो टॉपिक है वो शब्द अर्थ आएगा। अब शब्द अर्थ से किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, जैसे कि बहुत सारे आपको शब्द दे दिए जाएंगे और उसमें से किसी एक शब्द का अर्थ आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि विधि दे दिया गया, आपको विधि दे गया, इसका अर्थ लिखना है, तो मात्र आपको 2 अर्थ लिखना होगा। जैसे कि विधि का 2 अर्थ क्या हो सकता है, एक कानून हो सकता है, एक भाग्य हो सकता है। तो आपको इसका नंबर भी ऐसे पक्का करना होगा। ठीक है, अब 6वां टॉपिक क्या आएगा आपके एग्जाम में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि आपको अनेक शब्द बोले जाएंगे। जैसे कि नहीं बोला जाता है कि घाव पर नमक छिड़कना, तो इसका एक शब्द बताना है। ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ जाएगा सत्य बोलने वाला, ये तो अनेक शब्द है ना, देखो 3 शब्द हैं। अब इसी के एक शब्द में आप कैसे लिखोगे, सत्यवादी, यही आपका हो जाता है कि अनेक शब्द का एक शब्द। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब 7वां जो टॉपिक पूछा जाएगा, वाक्य संशोधन। संशोधन मतलब क्या होता है जानते हैं, बदलाव करना। संशोधन मतलब बदलाव करना, आपको वाक्य दे दिए जाएंगे, उसका बदलाव करना होगा। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है, देखिए यहां पे, अब चल लेना चाहिए, आपको ये वाक्य दे दिया गया, अब चल लेना चाहिए। अब इसी को आपको संशोधन करना है, बदलाव करना है। कैसे करेंगे आप, जैसे कि अब चलना चाहिए, हमने क्या किया, देखिए हमें वाक्य मिला था अब चल लेना चाहिए, लेकिन हमने संशोधन करके क्या बना दिया, अब चलना चाहिए। ठीक है, देखिए अब उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, जैसे कि पुराने बातों को भूल जाओ, पुराने बातों को भूल जाओ, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पुरानी बातों को भूल जाओ। बस थोड़ा बहुत चेंजिंग करना, ज्यादा चेंजिंग करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ आपके 7 टॉपिक आपको बता दिया है, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट थे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके 2 सबसे बड़े इंपोर्टेंट टॉपिक, रस, छंद, अलंकार। दोस्तों ये जो टॉपिक है तीनों से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं, 6 नंबर के। ठीक है, और ये जो निबंध है यहां से 9 अंक का आपके आएगा। निबंध कितना आएगा, 9 अंक का आएगा। तो निबंध का तो बात ही खत्म कर दो, मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि कौन कौन से आपको निबंध तैयार कर लेना है, जिससे आपका निबंध का नंबर पक्का मैंने पहले ही करा दिया, तो उसका टेंशन तो है नहीं आप लोगों को। रस, छंद, अलंकार में भी आप लोगों को बताया था कि रस, छंद, अलंकार का परिभाषा याद कर लीजिए, इनके प्रकारों का भी परिभाषा याद कर लीजिए, साथ में 2-3 इनका एग्जाम्पल जो उदाहरण है उसे सॉल्व कर लीजिए, ये भी 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या जाना कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हिंदी व्याकरण में, जिससे हम 28 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी क्या जाना कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन हमने ये नहीं जाना है कि हम इसे कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको 2 रास्ता देता हूं। एक रास्ता है इन 2 रास्ता देता हूं मैं, 1 और 2। ठीक है, आप लोग कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताना। ठीक है, देखो एक में क्या है कि ऑन वीडियो, ध्यान से समझना मेरे भाई, अगर एग्जाम में टॉप करना है ना तो मेरी हर बात पर ध्यान आप देना। एक है जैसे कि एक वीडियो मैंने ऑन वीडियो क्यों लिखा, अगर आप चाहती हो, देखो ये वीडियो आप चाहती हो कि जितने भी मैंने आपको 9 टॉपिक बताया है, इन 9 टॉपिक को मात्र एक ही वीडियो में आपको पूरा पक्का करा दूं, तो आप लोग यस लिख के कमेंट करना। ठीक है, देखो एक ही वीडियो में जानते हो मैं क्यों मतलब ज्यादा नहीं करना चाहता हूं पक्का, क्योंकि यार एक वीडियो अगर बनाओ ना सिर्फ हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक का नंबर पक्का करने के लिए, तो 2 से 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग 2 से 3 घंटे अगर उस वीडियो पर देना चाहते हो तो आप लोग यस लिखकर कमेंट करना। मैं एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको रस, छंद, अलंकार कहीं भी दूसरे वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी वीडियो में सारी चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, संधि विच्छेद से लेकर विभक्त एवं वचन से लेकर मुहावरे से लेकर हर चीज में बताऊंगा एक ही वीडियो में। यदि आप नो लिख के कमेंट करोगे
तो मैं जानता हूं क्या करूंगा, मैं हर टॉपिक का एक एक वीडियो लेके आऊंगा। जैसे कि एक वीडियो में मुहावरे का नंबर पक्का करा दूंगा, एक वीडियो में आपका जैसे कि वाक्य संशोधन कराऊंगा, एक वीडियो में रस छंद अलंकार कराऊंगा, एक वीडियो में शब्द अर्थ कराऊंगा, एक वीडियो में शब्द युगम कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा। तो अगर आप यस लिख के कमेंट करते हो तो एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, नो लिख के कमेंट करते हो तो सारे टॉपिक का एक एक वीडियो लेकर मैं आऊंगा। तो अब ये आपके ऊपर है। अगर देखो, अगर मैं ज्यादा नहीं बच्चों को अब लूंगा, क्योंकि 50 मैं बोल रहा हूं ना, तो आप लोग 50 लड़के कमेंट कर ही नहीं पा रहे हो, बस ज्यादा नहीं 20 कमेंट चाहिए, कोई भी कर दे, बस 20 कमेंट कर देना आप लोग। 20 कमेंट आ गया तो मैं ऑन लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, एक अच्छा सा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन उसमें आप लोगों का सारा व्याकरण में खत्म करा दूंगा। यदि आप नो लिखा कमेंट कर रहे हो तो मैं हर टॉपिक का एक एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग, मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग यस लिखा कमेंट करना, क्योंकि एक ही वीडियो में एक ही दिन के अंदर हम हिंदी व्याकरण का काम खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। ये नो लिखा कमेंट करोगे ना तो यार कम से कम 9 दिन, 9 टॉपिक है ना, 9 दिन आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी व्याकरण, एक दिन के अंदर ही खत्म हो जाता है, तो उसमें और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना आप लोग, आज हमने वीडियो में क्या जाना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और इसलिए आप मेरे वीडियो को मिस करते हो, ठीक है। चलो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक हमें जाने की इजाजत दीजिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।